देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं शिव चर्चा की कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक सास और एक बहू रहती थी। वह जात के धोबिन थी। सास और बहू में बनती नहीं थी, वो दोनों अलग अलग रहते थे। बहू थी वह शिव गुरु के शिष्या थी, लेकिन सास शिव गुरु को नहीं मानती थी कि भगवान क्या होते हैं, क्या करते हैं, हमको बिना कमाए दे देंगे वह खाने के लिए। इसलिए वह शिव चर्चा में नहीं जाती थी, ना ही नाम घोषणा करवाई थी। सास और बहू दोनों नदी पर कपड़ा धोने जाते थे, क्योंकि वह धोबी थी। एक बार शंकर भगवान सोचते हैं कि चलते हैं पृथ्वी लोक पर घूमने, कौन कैसा इंसान है। घूमते घूमते वही नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर सास और बहू कपड़ा धो रही थी। शंकर भगवान तो साधु के भेष में थे और बुढ़िया के पास जाकर कहते हैं कि मेरा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है, क्या तुम मेरा कपड़ा धो दोगी। बुढ़िया कहती है कि क्या आपके पास पैसा है। तो साधु बाबा कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो बुढ़िया बोलती है कि पैसा नहीं है तो कैसे कपड़ा धोए, हम फ्री में किसी का काम नहीं करते हैं। कपड़ा धोने के बदले पैसा मिलेगा तभी तो कपड़ा धोएंगे और उससे मेरा घर चलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से खाएंगे। वह साफ मना कर देती है। फिर शंकर भगवान आगे बढ़ते हैं तो उसकी बहू कपड़ा धो रही थी। वहां पर जाकर कहते हैं, बच्चा मेरा कपड़ा धो दोगी, मेरा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है और कपड़ा धुलवाने के लिए साधन भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे गांव में जाना है और कपड़ा इतना गंदा हो गया है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। तब वह कहती है कि हाँ बाबा, हम कपड़ा धो देंगे। महीना में 30 दिन तो कमाते हैं, 2-4 दिन नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब को मदद करना चाहिए। साधु बाबा अपना सारा कपड़ा उतारते हैं। धोबिन जल्दी से कपड़ा धोकर घामा में सुखा देती है। साधु बाबा वही नदी में स्नान करते हैं और फिर कपड़ा पहन लेते हैं। फिर कहते हैं, मांगो बच्चा, तुम क्या चाहती हो, जो कुछ मांगना चाहती है वह बोलो। मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन तुमको देने के लिए तुम जो कुछ कहोगी वह दे देंगे। धोबिन कहती है कि नहीं बाबा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको शिव गुरु के कृपा से मेरे पास सब चीज है। आप इतना कह रहे हैं तो हमको एक वरदान दीजिए कि हम देखना चाहते हैं कि लोग मरते हैं तो उनका आत्मा कैसे जाता है। सभी लोग कहते हैं कि जो अच्छा कर्म किए हैं तो फूलों के सेज पर जाते हैं, जो पाप किए हैं, कभी दान नहीं किए हैं, उसको यमराज
घसीटते हुए लेकर जाते हैं, कांटों पर, अग्नि पर, नदी के रास्ते घसीटते हुए लेकर जाते हैं। इसलिए हम जिंदा में किसी आत्मा को जाते हुए देखना चाहते हैं। साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम तुमको एक मंत्र बताते हैं। जब कोई मर जाएगा तो तुम यही मंत्र बोलना, तो तुमको सब दिखाई देने लगेगा। और किसी को यह मंत्र के बारे में नहीं बताना कि हम तुमको मंत्र दिए हैं। जैसे तुम किसी को बताओगी वैसे ही तुम पत्थर के बन जाओगी। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद उसकी सास मर जाती है। तब बहू वही मंत्र बोलती है तो उसको सब दिखाई देने लगता है। सास के आत्मा को यमराज कांटों के रास्ते, अग्नि के रास्ते, नदी के रास्ते पर घसीटते ले जा रहे थे। यह सब देखकर बहू नहीं रोई। उसका पति तो खूब रो रहा था अपनी माँ के लिए, लेकिन बहू नहीं रोई, क्योंकि वह सब देख रही थी कि मेरी सास तो कभी किसी को दान नहीं करती थी, कभी गरीब को मदद नहीं करती थी, भिखारी को भीख नहीं देती थी, ना ही पूजा पाठ करती थी कि वह स्वर्ग में जाए। इसी चलते वह नहीं रोई। कुछ दिन के बाद उसके गांव में एक आदमी मर जाता है। तब वह यही मंत्र बोलती है तो उसके आत्मा को जाते हुए देख रही थी कि उसके लिए फूलों का सेज आया और उसी में बैठाकर यमराज ले जा रहे हैं। क्योंकि वह शिव गुरु के भक्त था, बहुत पूजा पाठ करता था, दान पुण्य करता था, गरीब को मदद करता था, भिखारी को भीख देता था, अपने दरवाजा पर से किसी भी भूखे आदमी को नहीं लौटाता था, उसको खाना खिलाता था। इसीलिए उसका आत्मा फूलों के सेज पर गया। यह सब देखकर उसको आँख में आंसू आ गया। यह सब उसका पति देख लेता है और अपने पत्नी से कहता है, बताओ तुम इस आदमी के मरने पर क्यों रो रही हो, और जब मेरी माँ मरी थी तब तो तुम बिल्कुल नहीं रोई थी। इसका कारण क्या है? इस आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या था? पति के मन में शक होने लगा कि जरूर कोई न कोई इस आदमी के साथ रिश्ता था, इसीलिए तुम आज रो रही हो। इसका कारण बताओ, यह कौन था तुम्हारा? पत्नी कहती है कि नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं था, ऐसे ही आंखों में आंसू आ गया था। पति नहीं मानता है, जिद करने लगता है गुरु बहना। पत्नी कहती है कि मेरे पास एक मंत्र है, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, बता देंगे तो हम पत्थर के बन जाएंगे। लेकिन पति नहीं मानता है। पति शक करने लगता है तो पत्नी को बताना पड़ता है कि जब हम कपड़ा धो रहे थे तो एक साधु आए और उनको पास पैसा नहीं था, तब हमको कुछ मांगने के लिए बोले, तो हम यही वरदान मांगे कि जब कोई मर जाएगा तो हम उसको आत्मा के जाते हुए देखना चाहते हैं। तब साधु बाबा हमको एक मंत्र दिए। फिर पति कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही है, बताओ क्या मंत्र है। पत्नी कहती है कि जिद मत करिए, बता देंगे तो हम पत्थर के बन जाएंगे। लेकिन पति जिद करने लगता है तो
पत्नी को बताना पड़ता है। जैसे ही वह मंत्र के बारे में बताती है वैसे ही पत्थर के हो जाती है। पत्थर के हो जाती है तो अब तो इसका कोई उपाय नहीं था। अब पति सोचने लगता है कि यह सही बोल रही थी, हम जिद में आकर इसको पत्थर के बना दिए, हमसे बहुत गलती हो गया है। लेकिन वह कर भी क्या सकता था।